नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडुक्रंच में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको जनरल नॉलेज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं और उनके आंसर भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं। तो ये गुफाएं जो हैं, इसका उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसका आंसर है लोथल। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नंबर 3, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसी तरह देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में, यानी 1951 में संशोधित किया गया था। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शहर है ये है जोधपुर, जो राजस्थान में स्थित है। किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। नंबर 8 क्वेश्चन हमारा, इसका उत्तर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा राजस्थान है। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 10वां क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है अरावली पर्वत। किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। और इसका आंसर जो है वो है हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। किसे भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और देखिए 13 क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल सिर ऑसबॉर्न थे। ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक जैसे हम लोग रात दिन यूज करते हैं, दुनिया यूज करती है भी, इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर इसके जो थे, मार्क जुकरबर्ग। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल में पटना नगर को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पटना नगर को पाटलिपुत्र कहा जाता था। बहुत ही फेमस नगर था पाटलिपुत्र। इसके आधार इस पर कई तरह के नाटक लिखे गए हैं। अब देखिए नंबर 16 क्वेश्चन जो है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा थी, गांधी जी द्वारा आयोजित की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है दांडी यात्रा, दांडी मार्च, बहुत फेमस है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी, उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो इसका जो उत्तर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही फेमस वंदे मातरम गीत हमारे देश का। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका जो आंसर है वो है राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य बोलते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा जो है वो फिरदौसी की कृति है, फिरदौसी। 21 नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। उत्तर इसका है क्योंकि इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, नेशनल इमरजेंसी। ये की गई थी 1962, 1962 में की गई थी। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की। जब हमने संविधान बनाया तो हमने कई देशों से अलग अलग तरह की संकल्पनाएं, अलग अलग तरह की उनकी जो थ्योरीज को हमने लिया, उनकी प्रैक्टिस को लिया, उनके नियमों को लिया हमने। तो यह है यूएसए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर है 6 महीने के अंदर भरना होता है उसको। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए इसका आंसर है 6 वर्ष। 6 वर्ष तक राज्यसभा के मेंबर
अपना कार्यकाल करते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, इसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट शब्द किसे संदर्भित करता है? ये हम बोलते हैं प्रेस को, मीडिया को फोर्थ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, 3 तो हो गई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा स्टेट हो गया प्रेस, चौथा स्तंभ बोलते हैं इसको लोकतंत्र का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। तो ठीक है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।